हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरी इस मैथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू पेट का जो एग्जाम है उसके मैथ के सिलेबस को। तो मैथ के सिलेबस में हम लोगों की 2 चैप्टर की क्लास हो चुकी है। ये तीसरा चैप्टर जो चल रहा है वो है परसेंटेज का, और इस परसेंटेज में भी एक दिन की क्लास हो गई थी, और जिसमें हम लोगों ने बेसिक जो जानकारियां थी उनसे संबंधित चीजों को पढ़ लिया था, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे प्रश्न भी हम लोगों ने लगा लिए थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं परीक्षा में। चलिए वो तो पहले दिन की क्लास हुई। तो आज एक जो क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस को हम लेके आए। पहले टाइप का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा कि चुनाव में उम्मीदवार से रिलेटेड होगा। दूसरा जो क्वेश्चन होगा, दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो होगा किसी गांव की जनसंख्या बढ़ रही है, किसी साल घट रही है, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें, 10वें, किसी भी साल पूछी जाती है तो वो आपको निकालना है। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन होंगे, फेल हुआ, पास हुआ, उनसे संबंधित भी क्वेश्चन आज की इस क्लास में देखेंगे। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मिस नहीं करना है। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और मेरे साथ क्वेश्चंस को आप लगाते चलिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं बिना देर किए हुए पहला क्वेश्चन। देखिएगा, पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को, और आप लोगों को स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ये उम्मीदवार से संबंधित है, चुनाव से संबंधित क्वेश्चन है पहले टाइप का। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जिस उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुए उस उम्मीदवार ने दूसरे उम्मीदवार को 144 वोट से पराजित कर दिया। कुल वोटों की संख्या बतानी है। समझिए आप ध्यान से, एक चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं? 2 उम्मीदवार हैं। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ये चुनाव हो रहा है, इसमें 2 उम्मीदवार थे। एक को 62% मत मिलते हैं तो 144 वोट से जीत भी जाता है। 144 वोट से वो जीत जाता है, 62% जिसको वोट मिले। अब कोई भी वोट, कोई भी चुनाव 100% होता है। कितने भी वोट उसमें पड़े 100% मान के ही चलना है आपको प्रतिशत में, क्योंकि प्रतिशत को हटानेंगे तो 1/100 करेंगे, प्रतिशत को लगाएंगे तो 100 का गुणा करेंगे। ये तो हम पहली क्लास में बता चुके, और पहली क्लास में बता चुके हैं, वही इसका बेस है, क्योंकि 100 से ही सारी चीजों को समझना है। 100 था, 62 मिले, बचे कितने? आप घटाएंगे 100 में से तो आपको बचेगा 38%। अब आपको यहां पे फिर से समझ में आने लगा होगा कि एक उम्मीदवार को 62% मिले, जो हारने वाला है उसको 38 तो ही मिले होंगे। 62 और 38 कितना होता? 100 होता। अब इस वाले कैंडिडेट ने इसको 144 वोट से हरा दिया है। हम ये देख ले, ये प्रतिशत में इसको कितना घटा रहा है। 12 में से 8 जाएगी 4, 5 बचाया, 5 में से 3 गई 2, 24% से हार गया। या तो हम ये कहते हैं कि 144 वोट से हार गया, या ये बोल दें कि 24% से हार गया। तो 24% बराबर ही तो हमारा क्या होगा? 144 हो गया। पूछा क्या गया? पूछा गया है कि कुल चुनाव में कितने वोट पड़े, या कुल चुनाव कितने वोटों का था। तो कितने परसेंट का होगा? 100% का ही होगा। तो 144 गुणे 100 और बटे 24। ये 100 को कहां लिया? क्योंकि पूरे वोट आपसे पूछे गए थे, पूरा जो चुनाव कितने वोटों का था वो चीज पूछी गई, तो वो कितनी होगी? 100% होगी। काटिएगा, इसको काटेंगे 12 से काटिए, 12 दूनी 24, 12 12 144, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, तो यहां से कितना मिल जाएगा? 600। केवल आपको कैलकुलेशन करनी है और समझना। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कठिन क्वेश्चन नहीं, इजी क्वेश्चन है। तो कुल कितने वोट पड़ेंगे? 600 वोटों का ये चुनाव था, जिसमें पहले को 62, दूसरे को 38 मिले होंगे, 24% से हारा, या कह दे 144 वोट से हारा गया है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट करेंगे और हमें मिल जाएगा 600 वोट का टोटल जो वोट है, 600 वोट है जो चुनाव हो रहा था। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ज्यादा घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सीधा सीधा वे में पूछा गया, तो आप इसको नोट कर लीजिए और समझ सकते हैं, लगा भी सकते हैं। तो चलिए, इसमें पूछी गई थी तो कुल वोटों की संख्या आपको बतानी है। तो कुल वोटों की संख्या कितनी होगी? 600 होगी। ठीक है, चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, चुनाव से ही संबंधित है, जो और थोड़े बहुत डाउट होंगे वो उस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
सेकंड क्वेश्चन दिया गया, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। फिर से चुनाव में 2 उम्मीदवार की बात की जा रही है, 3 की जाए, 4 की जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपसे 2 की बात की जा रही है, आप 2 को देखना है। 3 की जब कही जाएगी तो 3 को देखना है। इसी प्रकार से जैसे ये 2 के लिए करेंगे वैसे 3 को भी हम डिवाइड कर लेंगे। देखिएगा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जिस उम्मीदवार को 60% वोट प्राप्त हुए वह 5250 वोट से जीत गया। हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, फिर से वही बात, एक उम्मीदवार को 60% मिल जाते हैं तो आप तुरंत समझ गए होंगे कि दूसरे को 40 ही मिले होंगे। और जो पहला वाला है वो जीत जाता है आपका, देखिएगा क्वेश्चन में 5250 वोट से ये जीत जाता है। कौन जीत जाता है? ये जिसके प्रतिशत ज्यादा होंगे वही तो जीतेगा। अब सेम कंडीशन में ये 60% है, इसके 40% है, 5250 वोटों से जीता है। इसका मतलब है प्रतिशत को देख लें तो कितने प्रतिशत से जीता है? 20% से जीता है। तो 20% बराबर हो गया 5250। और अगर आपसे पूछा जाए कि कुल वोट बताने हैं तो क्या निकाल देंगे? क्योंकि वोट कितने परसेंट होंगे? 100% आप निकालेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कितने वोट पड़े। लेकिन पूछा गया है कि जो हारने वाला कैंडिडेट है उसको कितने % वोट प्राप्त हुए, तो उसको कितने % हुए? 40% हुए। हम टोटल वोटों की संख्या निकाल लें कितना होगा, तो 5250 गुणे 40 और बटे क्या होगा? ये आएगा 20। तो 20 दूनी 40, 2 से करेंगे 0, 5 दूनी 10, एक हासिल, 2 दूनी 4, एक 5, 5 दूनी 10। यानी कि हारने वाले को जो वोट मिलेंगे 10,500 वोट मिलेंगे। अगर टोटल बात की जाए तो इसका 100% निकालेंगे तो 20,505 का मल्टीप्लाई आप करा दीजिएगा तो आपको 25-26 हजार के आसपास टोटल वोट मिल जाएंगे। लेकिन जैसा क्वेश्चन में आपसे कहा गया है उस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर आएगा कि जो हारने वाला कैंडिडेट है सेकंड, उसको कितने वोट मिले, तो वो मिले हैं उसको 10,500 वोट। ठीक है, जो उसमें डाउट रह गए थे वो इसमें क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। जहां भी आपको थोड़ा बहुत डाउट रह जाती है आप कमेंट्स कर सकते हैं, उस डाउट को हम नेक्स्ट, क्योंकि 3 से 4 क्लासें लेते हैं हम इसमें परसेंटेज, या कोई भी चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उसमें 3 से 4 इतना समय मिल रहा है कि 3 से 4 हम क्लासें ले सकते हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स करके भेज दीजिए, हम उसको अगले वाले जो वीडियो बनेगा, जो क्लास लगेगी, उसमें हम मेंशन कर लेंगे। तो चलिएगा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है वो क्वेश्चन हमने आपसे बताया था कि जो परीक्षा है उसमें प्रतिशत को लेके है कि पास हुआ, किसमें फेल हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। देखिएगा, किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित एवं 30% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए। सीधा सा समझना है, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल हुए। 40% गणित में हुए, 30% विज्ञान में हुए। यदि 10% छात्र गणित एवं विज्ञान दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए, तो कितने % छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए? पास का पूछा गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गणित है मेरे पास में, और एक बात की गई है विज्ञान की गई है, जिसमें कहा गया है कि 40% छात्र गणित में फेल होते हैं, इसके बाद 30% छात्र जो है वो विज्ञान में फेल हो जाते हैं। ठीक है, फेल हो गए। फिर कहा गया है कि मैथ और प्लस साइंस यानी गणित और विज्ञान दोनों की अगर हम बात करें तो इसमें 10% छात्र और फेल हो जाते हैं। तो आपको बताना है कि दोनों की कितने % छात्र दोनों विषयों में पास हुए, यानी कि आपको बताना है कि दोनों विषयों में कुल कितने % छात्र क्या हुए? पास हुए। अब आपको यहां पे समझना है चीजों को कि यहां पे भी आपसे इस क्वेश्चन में अगर देखें तो फेल की बात की जा रही है, इस क्वेश्चन में भी फेल की बात की जा रही है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है कि यहां पे भी फेल है, यहां पे भी फेल है, और हमसे पास पूछ लिया। तो अब एक चीज आपको समझ में आती है कि हम मान लेते हैं कि एक कक्षा में 100 बच्चे,
अगर उसमें से 30 बच्चे फेल हो जाते हैं तो हम सीधे सीधे 100 में से घटा के बता सकते हैं कि 70 बच्चे पास हो रहे होंगे। बिल्कुल और बिल्कुल वही करना है। इसमें कैसे करना है उसको समझना है कि पास पूछा गया है, टोटल 100% होता है, हम फेल टोटल निकाल लें कितने परसेंट फेल होंगे, हम 100 में से घटा देंगे तो हमें पास वाले मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं कि अगर गणित में देखें तो कितने प्रतिशत है, 40, विज्ञान में कितना है, 30, तो टोटल कितने हो गए, 70 हो गए। अब यहां पे अगर हम इस चीज को देखें कि मैथ और साइंस की अगर बात करें तो 10% दोनों में फेल हो रहे हैं। जो इसमें फेल हो रहा है वो भी फेल वाला है, इसमें फेल हो रहा है, वो इसमें फिर से शामिल हो रहा है। ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो गणित में फेल हो रहे हैं, विज्ञान में फेल हो रहे हैं, मैथ में फेल हो रहे हैं, मैथ और साइंस दोनों में फेल हो रहे हैं। तो अब क्या करना है, ये वाला रेशियो इसमें पहले से ही है तो हम इसको क्या कर दें, माइनस का 10 कर दें तो हमें मिल जाएगा 60%। और 60% बच्चे कैसे हो गए, फेल हो गए। समझिएगा फिर से, यहां फेल की बात की रही है। अगर मैथ और साइंस दोनों की बात करें तो ये वो कैंडिडेट है जो इसमें से पहले से ही है। गणित में फेल हुआ तो फेल माना जाएगा, विज्ञान में फेल है तो वो फेल माना जाएगा, गणित और विज्ञान में दोनों में फेल है तो भी वो फेल माना गया है। तो यहां पे हम 40 और 30 70 करेंगे और 10 माइनस करेंगे तो 60%, ओवरऑल कक्षा में 60% जो विद्यार्थी हैं वो फेल हो गए हैं। चाहे वो गणित में फेल हुआ हो, चाहे विज्ञान में फेल हुआ हो, चाहे गणित और विज्ञान दोनों में फेल हुआ। अब आपको पता चल गया कि 60% से फेल है तो पास कितने हो जाएंगे, 100 में से आप घटा दीजिए तो 40% स्टूडेंट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और इसका आंसर आ जाएगा 40%। यही आपसे पूछा गया है कि कितने प्रतिशत छात्र परीक्षा में पास होते हैं। आप फेल को निकाल लीजिए, अपने आप पास पता चल जाएंगे। अगर पास का दिया गया है 100 में से घटाइए, आपको फेल पता चल जाएंगे। इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन को सेट करना है और लगाना है। तो ये क्वेश्चन आप फिर से नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। और इसी टाइप का जो आपको थोड़ा बहुत फंसा सकता है उसको भी हमने मेंशन किया है। वो अगला क्वेश्चन है तो उसको पढ़ाते हैं, उसको आप लोगों को समझाएंगे यहाँ पे। तो देखिएगा, चलिए इसको साफ करते हैं। देखिएगा, वो भी समझेंगे तो इस क्वेश्चन का भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि अगर कहीं भी डाउट होता है कि ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है तो ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, उस चीज को भी हम यहाँ बताने वाले हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी परीक्षा में 42% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए। समझिएगा, हिंदी में कितने प्रतिशत, 42%। देखिएगा, हिंदी में 42% छात्र क्या हुए, फेल हो गए। ये आपसे कह दिया उसने पहले से ही, ठीक है। फिर कहा है 48% छात्र गणित विषय में उत्तीर्ण हो गए। अब की बार बदल दिया उन्होंने। देखिए, जो आपसे फंसा सकता है वो आपसे बात उसने कह दी है कि 48% छात्र गणित में पास हो गए। अभी फेल कह रहा था दोनों में, लेकिन अब यहां पे एक में पास हो गया, एक में फेल की स्थिति दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं। यदि 17% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, अब आया यहां पे कि हिंदी प्लस गणित दोनों विषयों को अगर हम देखें तो 17% छात्र कैसे हो गए, फेल हो गए। देखिएगा, और बताना है कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, यानी कि पास पूछ लिया गया आपसे, पास कितने प्रतिशत हुए दोनों विषयों में। चलिए अब आप समझिएगा, ये पोर्शन अलग हो गया जो आपसे पास का पूछ रहा है। यहां पे आपको फेल पास भी दिया गया। तो हम क्या करते हैं, पास पूछा गया है तो इधर वाले पूरे फेल में बदल लेते हैं। और अगर आपने फेल में बदल लिया तो आप पास अपने आप से 100 में से घटा के आप कर सकते हैं। यहां पे अगर हम देखें तो हमें मिल रहा है फेल, लेकिन अगर हम यहां पे देखें तो यहां हमें पास मिल रहा है। पिछले क्वेश्चन में यहां फेल दिया गया था, दोनों को जोड़ा, इसको माइनस किया, 100 में से घटाया, हमें पास मिल गया। लेकिन यहां पे अब की बार पास है। कहा गया है कि 42% हिंदी में फेल, 48% गणित में पास, दोनों में फेल 17%। पास का प्रतिशत बताना है आपको। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पास है उसको हम फेल में देख लेते हैं कि 48% अगर पास हो गए हैं तो आपको तुरंत पता चल जाएगा 100 के हिसाब से कि 52% फेल हो गए होंगे। भाई 48% अगर किसी कक्षा में विज्ञान गणित में पास होते हैं तो 52% फेल हुए होंगे। अब हमें यहां से फेल मिल रहा है। हम देखते हैं 42 + 52
ये हमें कितना मिलेगा, ये मिल गया 94, और हम दोनों विषय में फेल है, ये इसमें पहले से ही फेल में, हम इसको 17% घटाएंगे तो 14 में से 7 गई 7, यहां बचा 8, 8 में से 1 गई, 77% कैसे हो गए, फेल हो गए। अब आ जाइए, पास पूछा गया, पास का प्रतिशत, तो आप 100 में से जैसे ही 77 घटाएंगे तो बचेगा 3, यहां बचेगा 2, 23% जो स्टूडेंट हैं वो दोनों विषयों में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ फेल दिया, पास दिया गया, फेल मत लिए, तो फेल 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 हमने जोड़ दिया, दोनों विषय पहले से ही इसमें होते हैं, समाहित होते हैं, क्योंकि दोनों विषय में फेल हुआ है, वो इनमें भी फेल है दोनों में, तो हम क्या करेंगे 17% को माइनस करेंगे, 77 मिलेगा। अब हमें फेल मिल रहा है टोटल का, पास पूछा गया, 100 में से जैसे ही घटाएंगे तो हमें पास का प्रतिशत पूछ लिया, बता आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पास दिया जाए, यहाँ फेल दिया जाए, यहाँ पास दिया जाए, तो हम इसको भी फेल में बदल लेंगे, 42 करेंगे तो हमें यहाँ से तुरंत आपका मिल जाएगा कितना, 58, यहाँ से हमें मिल जाएगा 58 हमारे कैसे हो जाएंगे, फेल। अगर ये पास में दिया गया तो हम इनको करके फिर भी उसी तरीके से हम क्वेश्चन को ले जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपके इस पैट एग्जाम में, तो इसको भी आप समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। और अब देखते हैं जो हमने थर्ड टाइप आपको बताया था उसका क्वेश्चन है, जो किसी गांव की जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे। देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी गांव की जनसंख्या 800 है तथा इसमें प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्षों के बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है। 800 जनसंख्या थी, समझिए कितनी थी, 800 जनसंख्या थी, 5% की वृद्धि हो रही है, 2 वर्ष बाद पूछा गया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है कि किसी गांव की जनसंख्या मान लेते 800, अगले साल 900 हो जाएगी, तो 800 पे ही हम 5% नहीं देखेंगे। अब वो जनसंख्या एक मिश्र धन का काम करने लगी है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के तरीके से काम करती है, कि पैसा जो ब्याज का स्याज बोला जाता है, कि इनकी पैसा आपका था मूलधन, उसमें ब्याज जुड़ गया, अब वो बढ़ गया मिश्र धन, उस पर जो ब्याज मिलेगा तो आपको ब्याज हर बार बढ़ के मिलता रहेगा, जनसंख्या बढ़ती रहेगी, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन। लेकिन हमें क्या करना है कि हम लिखेंगे सीधा सीधा 800, देखेंगे कितनी बढ़ रही है, 5%, 100% होती है, 5% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 105%, प्रतिशत लगेगा, प्रतिशत को हटाएंगे 100 पे आएंगे, 100 का भाग देना पड़ेगा। कितने बार, 2 वर्ष के लिए किया जा रहा है, तो 2 वर्ष हम सीधा सीधा 1 वर्ष और के लिए और बढ़ा दें। ये आपको ऐसा लग रहा है कि 105 हमने बराबर किए हैं, लेकिन ये आपका चक्रवृद्धि के तरीके से चक्रवृद्धि जनसंख्या के रूप में समाहित हो रहा है अगर आप इस प्रकार से करेंगे। चलिए इसको काट के देख लेते हैं। 0 से 2 0 खत्म हो गए। अब काटते हैं 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो 5 से काटिए 5 दूनी 10, 20, 5 चौको 20, 4 हुआ, यहां से काटिए 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 4 से काटिए 4 दूनी 8, यहां से हुआ 2 गुणे 21 21 441, 441 में 2 का गुणा करेंगे 2, 8, 4 दूनी 8, यानी कि 882। यानी कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें पूछा गया था कि 800 जनसंख्या वाले किसी गांव में 5% की दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या बतानी है, तो उस गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 882 हो जाएगी। अब आप समझिएगा कि ये तो एक साधारण क्वेश्चन था जो आपसे पूछा जा सकता था और आप लगा भी सकते थे। क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव कहां पे किया जाता है वो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन उसको समझने से पहले यहां पे थीम समझते हैं कि 800 किसी गांव की जनसंख्या, पहली साल वो कह दे 5% बढ़ती है और फिर वो कह दे कि दूसरी साल 10% बढ़ती है, तो फिर क्या करेंगे, तो इसी टाइप का क्वेश्चन है नेक्स्ट, उसको देखते हैं तो आपको वो चीज भी क्लियर हो जाएगी अगले क्वेश्चन में। चलिएगा इसको साफ करें, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, देखिएगा, यदि किसी शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि की जाती है, प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि, ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि, तीसरे वर्ष 20% की कमी कर दी जाए,
तो उस शहर की जनसंख्या 45,000 हो जाती है। तो प्रारंभ में शहर की जनसंख्या बतानी है। पहली साल जो वृद्धि की जाती है वो कितनी की जाती है? 20% की जाती है। दूसरे साल जो वृद्धि की जाती है वो 25% की जाती है। तीसरे साल जो कमी कर दी जाती है वो 20% की कमी कर दी जाती है। उसके ओवरऑल बाद में वो जनसंख्या कितनी हो जाती है? 45,000 हो जाती है टोटल जनसंख्या। तो आपको बतानी है कि ये सारा वृद्धि ना होने से पहले यानी कि पूर्व में आपकी जनसंख्या कितनी थी, ये आपसे पूछा गया है। पिछले सवाल में क्या था? किसी गांव की जनसंख्या दे रखी थी हमने, इसके बाद उसमें वृद्धि कराई थी, और अब की बार जनसंख्या नहीं दी गई है, वृद्धि करा के आपको बाद में वो जनसंख्या दे दी गई, यानी कि क्वेश्चन को एकदम उल्टा कर दिया गया। ठीक है, तो आपको समझना है कुछ इसी प्रकार से यहां से समझ लें या फिर इस जगह से समझेंगे, बात दोनों जगह बराबर है। तो हमने जैसा पिछला बताया है उसी के बेस पे लेके चलते हैं, चाहे तो दूसरे तरीके से भी लगा के आपको बता सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, एक ही वे में ले चलना है, नहीं तो आप दो मेथड में मिस कर देंगे सवाल को। चलिए समझिए, मान लेते हैं किसी गांव की जनसंख्या ए है। ठीक है, ए हो गई। समझिए, पहले साल वृद्धि हमने बताई थी कि 5% हुई, फिर 5% हुई, यहां पे अलग अलग दे रहा 20% की वृद्धि हुई, तो कितनी हो जाएगी? 125, और प्रतिशत हटाने के लिए 100। फिर दूसरे साल 25% की वृद्धि, तो क्या होगा? 125/100। अब 20% की कमी हो गई, 100 होती है, 20 की कमी हो जाएगी, तो कितनी बचेगी? 80/100। और बाद में ये जनसंख्या बन के हो जाती है 45,000। समझिएगा, इतना समझ में आ रहा है? अब इसको कम कर लेते हैं, काट लेते हैं, तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 25 चौको 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 4 दूनी 8 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, देखिएगा काटते जाएंगे, 5 दूनी 10 हुआ। अब आपको यहां पे देखिएगा 2 दूनी 4 यहां बचा, 5 यहां बचा है, तो ए बराबर हम लिखेंगे, देखिएगा यहां लिख देते हैं, ए बराबर हमें मिलेगा 45,000, 2 दूनी 4 गया इस साइड में, और बटे कितना हुआ? बचा है 5। तो 5 से आप करिएगा 5 निम 45, और 9 चौको 36,000। देखिए, केवल और केवल क्या है? कैलकुलेशन है। तो पहले जो गांव की जनसंख्या थी वो 36,000 थी। कितनी थी? 36,000 थी। उस पे 20% की वृद्धि की गई है, दूसरे साल 25% की गई है, तीसरे साल 20% की कमी कर दी गई है, तब वो जाके जनसंख्या कितनी हो जाती है? 45,000 हो जाती है। तो हम कुछ इस प्रकार से ही लगाएंगे तो हमें सीधा सीधा मिल जाएगा। कैलकुलेट आप कितनी भी स्पीड से कर सकते हैं, और कैलकुलेशन का सीधा सा सीधा तरीका है, आप किसी भी ट्रिक पे मत जाइए, सीधा आप समझिएगा कि आपकी अगर एक्यूरेसी अच्छी है, आप सही तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, तो उसमें भी ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए, ये सवाल अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपने इसको समझा, और आई होप आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन और है, वो कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, जो कि हम इस क्वेश्चन को इस टाइप का क्वेश्चन हम बता भी चुके हैं आपको, मॉडल पेपर में हमने बताया है, जो मॉडल पेपर हम सॉल्व कराते हैं उसमें बताया है। चलिएगा देखिए, फिर भी आप देख लीजिए। दिया है, यदि मोहन अपनी आमदनी का 20% भोजन पे, यानी कि 20% किस पे करता है? भोजन पे खर्च करता है। ठीक है, आप समझते जाइए। इसके बाद में खर्च कर देता है 30% मकान पे खर्च कर देता है, और आगे क्या करता है? 25% कपड़ों पे खर्च कर देता है, कपड़ों पे खर्च कर देता है, कपड़े पे मनोरंजन एवं कपड़े पे खर्च करता है। ठीक है, और इसके बाद वो 750 रुपए कैसे है? बचा लेता है। ठीक है, मेरी जो आमदनी होगी वो 100% होगी, यानी कोई भी व्यक्ति है उसकी आमदनी 100% है। अब 100% है तो उसने खर्च कितना कर लिया? ये उसका खर्चा है, ये खर्चा है। 100% थी लेकिन वो खर्च करने पे आ गया, 20% भोजन पे खर्च कर लिया, 30% मकान पे कर लिया, 25% कपड़े पे कर लिया, यानी कि ओवरऑल 5
75% उसने खर्च कर ली। तो अब 75 खर्च कर ली तो बची कितनी, 25%, और 25% बची है वो कितने रुपए के बराबर है, 750, यानी कि 25% ही 750 के बराबर है। कुल आमदनी पूछी गई 100% आप निकालिए, तो 25 गुणे 100 और 750 गुणे 100 बटे 25, तो 25 तिया 75, 30 का गुणा करिएगा 100 में, तो आपको पता चल जाएगा कि 3000 रुपए उस व्यक्ति की मासिक आमदनी थी, जिसमें उसने 75% टोटल खर्च कर लिया है और 25% बचाता है, जो कि 750 के बराबर है। हम 100% निकालेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, उसकी आमदनी पता चलेगी, और आमदनी जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 3000 रुपए। तो ये थे आज के अपनी इस क्लास के 7 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में निश्चित तौर पे देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको बहुत बेहतरीन लगी होगी अगर मेरी क्लास, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको अगली जो क्लास है वो और भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें हम 1-2 क्वेश्चन मॉडल पेपर के भी ले आएंगे, कैश पेपर जो होते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।